यह बात कई सालों पुरानी है। उमेश नाम का एक लड़का था जो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। मगर एक हादसे के बाद उसकी यह सोच पूरी तरह बदल गई। उमेश गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव गया हुआ था। जब पहले उमेश अपने गांव जाता था तो वह अपनी छुट्टी आराम से मनाता था और वापस आ जाता था। मगर इस बार जब अपने गांव की छुट्टी मनाने के लिए गया तो वह जाकर पता चला कि गांव में एक सरकटा भूत घूम रहा है। खैर, उमेश इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि घर वाले उसे बाहर घूमने देने के लिए मना कर रहे हैं। शायद इसलिए यह अफवाह उसके कानों में फैला रहे हैं। एक दिन दोपहर के समय गर्मी की छु एक दिन दोपहर के समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए वह गांव के बगीचे में और च बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। रमेश वहीं बैठकर ठंडी-ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। अभी उसके आसपास तभी उसके आसपास कोई आकर बैठ गया और उसे बात करने लगा। उमेश आधी नींद में था। उस आदमी ने उमेश की सारी आप बीती और सारी जिंदगी के बारे में बता दिया। अगर कोई आपके अतीत के बारे में बताए तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही उमेश के होश उड़ गए। उमेश की नींद अब थोड़ी खुली और उसने अपने सामने बैठे उस दृश्य को देखा। वही आदमी उसके सामने बैठा हुआ था जो उसके घर वाले उसे बता रहे थे। मतलब वही सरकटा भूत। उमेश एक झटके से खड़ा हुआ और उसकी नींद पूरी तरह खुल गई थी। तब वह आदमी भी वहां से गायब हो गया था। रमेश सीधा भागता हुआ अपने घर आया और शाम को रमेश की तबीयत भी खराब हो गई। उमेश बहुत ही बीमार पड़ गया था। जब उसके घर वालों ने उससे पूछा तो उमेश ने वो सारी बात बता दिया। उसके घर वाले गांव के आसपास सभी तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने उसका झाड़ फूंक किया तब रमेश की तबीयत जाकर ठीक हुई। आज उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। एक दिन दोपहर के समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए वह गांव के बगीचे में और च, बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। रमेश वहीं बैठकर ठंडी-ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। अभी उसके आसपास तभी उसके आसपास कोई आकर बैठ गया और उसे बात करने लगा। उमेश आधी नींद में था। उस आदमी ने उमेश की सारी आप बीती और सारी जिंदगी के बारे में बता दिया। अगर कोई आपके अतीत के बारे में बताए तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही उमेश के होश उड़ गए। उमेश की नींद अब थोड़ी खुली और उसने अपने सामने बैठे उस दृश्य को देखा। वही आदमी उसके सामने बैठा हुआ था जो उसके घर वाले उसे बता रहे थे। मतलब वही सरकटा भूत। उमेश एक झटके से खड़ा हुआ और उसकी नींद पूरी तरह खुल गई थी। तब वह आदमी भी वहां से गायब हो गया था। रमेश सीधा भागता हुआ अपने घर आया और शाम को रमेश की तबीयत भी खराब हो गई। उमेश बहुत ही बीमार पड़ गया था। जब उसके घर वालों ने उससे पूछा तो उमेश ने वो सारी बात बता दिया। उसके घर वाले गांव के आसपास सभी तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने उसका झाड़ फूंक किया तब रमेश की तबीयत जाकर ठीक हुई। आज उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। जिंदगी के बारे में बता दिया।
अगर कोई आपके अतीत के बारे में बताए तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही उमेश के होश उड़ गए। उमेश की नींद अब थोड़ी खुली और उसने अपने सामने बैठे उस दृश्य को देखा। वही आदमी उसके सामने बैठा हुआ था जो उसके घर वाले उसे बता रहे थे, मतलब वही सरकटा भूत। उमेश एक झटके से खड़ा हुआ और उसकी नींद पूरी तरह खुल गई थी। तब वह आदमी भी वहां से गायब हो गया था। रमेश सीधा भागता हुआ अपने घर आया और शाम को रमेश की तबीयत भी खराब हो गई। उमेश बहुत ही बीमार पड़ गया था। जब उसके घर वालों ने उससे पूछा तो उमेश ने वो सारी बात बता दिया। उसके घर वाले गांव के आसपास सभी तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने उसका झाड़ फूंक किया तब रमेश की तबीयत जाकर ठीक हुई। आज उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है, मतलब वही सरकटा भूत। उमेश एक झटके से खड़ा हुआ और उसकी नींद पूरी तरह खुल गई थी। तब वह आदमी भी वहां से गायब हो गया था। रमेश सीधा भागता हुआ अपने घर आया और शाम को रमेश की तबीयत भी खराब हो गई। उमेश बहुत ही बीमार पड़ गया था। जब उसके घर वालों ने उससे पूछा तो उमेश ने वो सारी बात बता दिया। उसके घर वाले गांव के आसपास सभी तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने उसका झाड़ फूंक किया तब रमेश की तबीयत जाकर ठीक हुई। आज उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। रमेश की तबीयत भी खराब हो गई। उमेश बहुत ही बीमार पड़ गया था। जब उसके घर वालों ने उससे पूछा तो उमेश ने वो सारी बात बता दिया। उसके घर वाले गांव के आसपास सभी तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने उसका झाड़ फूंक किया तब रमेश की तबीयत जाकर ठीक हुई। आज उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। सारी बात बता दिया। उसके घर वाले गांव के आसपास सभी तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने उसका झाड़ फूंक किया तब रमेश की तबीयत जाकर ठीक हुई। आज उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। जब तांत्रिक ने उसका झाड़ फूंक किया तब रमेश की तबीयत जाकर ठीक हुई। आज उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। आज उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। पूरी तरह से बदल चुकी है।